अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटे, आज हम एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दो क्वेश्चन देखेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन का है और इसमें जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ गई हैं हमारे पास, मतलब आयोटा वाली एंट्रीज आ गई हैं। अब देखें, आप क्वेश्चन नंबर 3 उसने आपको दिया हुआ है कि अगर ए हमारे पास हो आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, बी हो हमारे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1, सी हो हमारे पास 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा, तो आप साबित करें ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। और दूसरे पार्ट में उसने कहा साबित करें ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो इसमें ना चंद एक बातें आपके जहन में मैं याद करवा देता हूँ। एक तो ना इसमें आपने सिर्फ फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि आयोटा स्केयर जो होता है ना वो -1 के इक्वल होता है। ये ना आपका पहला चैप्टर भी है फर्स्ट ईयर का, उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्केयर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है और ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो अब हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहला पार्ट अब आपके सामने है जिसमें उसने आपको प्रूव करने को कहा है कि आपने क्या प्रूव करना है। एक मिनट, आपने प्रूव करना है कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। हम ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब पहले पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिया हुआ है आप ये देखें कि ये हम किस तरह से प्रूव करेंगे। प्रूफ, और इसमें उसने आपको दिया हुआ है ए बी इंटू सी। जिस तरतीब में उसने दिया हुआ है आप भी उसी तरतीब में लिखने हैं। पहले मैट्रिक्स लिखें ए है हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। फिर है बी है हमारे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। फिर आप उसी तरतीब में ब्रैकेट क्लोज करें और फिर लिखें सी 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। ठीक हो गया। पहले हम ये सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो पहले ये जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई है मैट्रिसेस, यानी कि पहली दो मैट्रिसेस, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को हमने डिटेल में पढ़ा था लास्ट टाइम, दोबारा देख लें कि ये आपकी पहली रो है। इस पहली रो को आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें और जरा ध्यान से करना है आप। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा +4 आयोटा स्क्वायर। अब इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो आयोटा ही आएगा, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो ये भी +2 आयोटा आ जाएगा। पहली रो को दोनों कॉलम से कर दिया। अब दूसरी रो की बारी आ गई। दूसरी रो और पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा बन जाएगा, और माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। तो लो जी, ये आपकी पहली दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया। हाँ, ये फर्दर अभी मजीद सॉल्व हो रही है, इसको आप और सॉल्व कर लें। देखें, आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर में से एक आयोटा स्क्वायर निकल जाए तो पीछे रह जाता है 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा और 2 आयोटा ऐड हो जाएंगे, 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा। ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, ये माइनस आयोटा ऐसे रहेगा। हाँ, -2 के बाद जो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप -1 लिखते हैं। मैंने ऊपर बताया था आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और उसके बाद 1 माइनस आयोटा एज इट इज। तो ये आ गया 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा। अब आगे चलते हैं, फर्दर और सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 बताया। 3 आयोटा जो हो जाएगा माइनस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 1 माइनस आयोटा, और ये बन गया 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। तो अब ये आपकी मल्टीप्लिकेशन पहली दो की कंप्लीट हुई है। -3 आयोटा
3 आयोटा, इसको 2 माइनस आयोटा अरेंज करके लिख लें, 1 माइनस आयोटा इनटू 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, -3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा से, पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो की बारी आ गई, दूसरी रो दूसरा पहला कॉलम, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, एक मतलब को ऐसे लिखना है 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, थोड़ा फैल गया, कोई बात नहीं। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 10 आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, -6 आयोटा ऐसी रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, -3 ऐसी रहेगा, 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आयोटा, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा को 1 से किया माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से किया प्लस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह 2 माइनस आयोटा ऐसी रहेगा, प्लस आयोटा को 1 से किया प्लस आयोटा, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से किया माइनस आयोटा स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन ना थोड़ी सी क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है तो बढ़ जाएगी। -6 आयोटा प्लस 3 हो गया, इसी तरह -3 हो गया, 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा में से एक आयोटा निकल गया, 3 आयोटा हो गया, -2 आयोटा स्क्वायर में प्लस आयोटा स्क्वायर अगर ऐड करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये 2 ऐसी रहेगा, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये अभी भी इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन बाकी है, अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब ना हमारा यहाँ तक सवाल पहुँच गया, अब इसको आगे लेके चलते हैं। ए बी इंटू सी, तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 3 माइनस 6 आयोटा -3 -3 -6 हो जाएगा, 3 आयोटा आयोटा स्क्वायर फिर -1 हो जाएगा, ये 2 + 1 हो जाएगा। तो ये अब जाके आपका आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का, 3 माइनस 6 आयोटा -6, 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अब आपका ए बी इंटू सी आया। तो ये भी एक साइड हमने सॉल्व की। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब राइट हैंड साइड में उसने आपको क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में उसने अब आपको दिया हुआ है ए इंटू बी सी, फिर इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये है जी अब आपकी राइट हैंड साइड ए इंटू बी सी। तो मैंने उसी तरतीब में ना मेट्रिसेस को की जगह पे उनकी मेट्रिसेस पुट कर दी है, ए की जगह पे ए आ गया, ब्रैकेट आ गई, बी की जगह पे बी आ गया, और सी की जगह पे सी आ गया, ये क्वेश्चन में गिवन है बी सी मेट्रिसेस। अब इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ये जो पहली मैट्रिक्स है ये ऐसी रहेगी, पहले ये जो ब्रैकेट वाली हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से ये पहली रो पहला कॉलम, आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा, फिर पहली रो दूसरा कॉलम माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, और 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा। अब आ जाए दूसरी रो, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 2 आयोटा, और 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा। तो हमारे पास ये आ गया आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और फिर वही बात है
आपको पता है आयोटा स्केयर -1 होता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 0 आ गया। फिर वही बात है, आयोटा स्केयर -1 होता है, तो -4 माइनस आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा में एक आयोटा ऐड कर दें, 3 आयोटा आ जाएगा, ये आ गया। अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई करना है हमने। फिर वही बात है, पहली रो पहला कॉलम, फिर उसी तरीके से फिर हमने इनको आगे मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहला कॉलम, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस आयोटा। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया जी दूसरा कॉलम, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ठीक है जी, और साथ स्केयर आ जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है स्केयर। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को -4 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और माइनस आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 2 8 आयोटा और -2 आयोटा स्केयर, 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर, 6 आयोटा स्केयर क्या होता है -1, -3 आयोटा स्केयर क्या होता है -1, ठीक हो गया जी। अब आपके पास ये क्या आ जाता है, अच्छा जी, तो 2 आयोटा -8 आयोटा, ये बनेगा -6 आयोटा, माइनस आयोटा स्केयर, -2 आयोटा स्केयर, -3 आयोटा स्केयर, -6 हो गया ये। अच्छा जी, 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, और प्लस जो आयोटा स्केयर है ये -1 हो जाएगा, ये +3 हो गया। तो -6 आयोटा, फिर वही बात है, आयोटा स्केयर -1 होता है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -6 ये 2, और ये प्लस माइनस -1, 2 -1 कितना हो जाएगा 1, प्लस 3 आयोटा 3। ये आपकी ऊपर लिखी हुई है वो वही चीज़ बन गई है, अरेंज करके लिखने हैं, 3 6 आयोटा -6 1 प्लस 3 आयोटा 3। अब आप इसको इसके साथ मैच करना है, ये वही चीज़ है, सेम है। हाँ, ये आखिरी नंबर की तरतीब थोड़ी डिफरेंट है। तो आपने प्रूव कर दिया, तो आप इसको कंक्लूड करेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये आपका एक पार्ट है, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट बकाया है। अच्छा जी, ये है आपका दूसरा पार्ट, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब आपने ये प्रूव करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटू बी प्लस सी, मैंने इसी तरतीब में उनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं मैट्रिसेस की, जैसे लिखी हुई है। ए की जगह पे ए आ गया, ब्रैकेट आ गई, बी की जगह पे आपकी बी मैट्रिक्स आ गई प्लस, फिर सी की जगह पे सी मैट्रिक्स आ गई। इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले जो ब्रैकेट में दोनों मैट्रिसेस प्लस हो रही है ना, आपने उनको प्लस करना है, ठीक है, उनको प्लस कर लेते हैं, पहली में पहली ऐड करें। तो अब आप डायरेक्ट करें, आई माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो 2 आयोटा में से एक आयोटा माइनस हो गया, तो आयोटा रह गया। दूसरी में दूसरी ऐड करें, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, 2 आयोटा, और ये लिखा हुआ है माइनस आयोटा, फिर वही बात है, 2 आयोटा में से एक आयोटा निकल जाए तो पीछे क्या रहता है आयोटा, और ये वाली वैल्यू इसमें ऐड नहीं हो सकती, तो दोनों को एक साथ देते हैं 1 प्लस आयोटा। ये ऐड करने हमने ऐड कर लिए। अब मल्टीप्लाई करना है हमने, मल्टीप्लीकेशन के लिए वही रूल है, पहली रो पहला कॉलम, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 2 आयोटा, और 2 आयोटा को आपने 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना। फिर आ जाएगी दूसरी रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, और माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे 3 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करो प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं सॉरी ये कैंसिल नहीं होंगे, ये आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। तो ये मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया जी। फिर वही बात है, आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये -3 हो जाएगा, 2 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा, +2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये बन जाएगा आयोटा +1 और ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे +1। तो हमारे पास आंसर आ गया जी -3 + 4 आयोटा -2, 1 प्लस आयोटा और 2 + 1 3 माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर आया है a इंटू बी प्लस सी का। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने कर लिया। अब हमने राइट हैंड साइड के लिए देखना है, उसमें लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी। आप इसी तरतीब में मैट्रिसेस को लिख लें, मैं जरा लिख लेता हूँ। तो ये मैंने ना राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिसेस लिखनी है ए बी प्लस ए सी, तो ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, प्लस फिर ए की जगह पे ए, सी की जगह पे सी। अब यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों तरफ, पहली रो पहला कॉलम, आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 2 आयोटा, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आयोटा स्क्वायर, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करना है, पहली रो पहला कॉलम, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा स्क्वायर और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा स्क्वायर, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। और अब आ जाते हैं दूसरी रो की तरफ, दूसरी रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा 2 आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो मुश्किल मरहला हो गया जी खत्म, आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब सॉल्व करना है। माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, 3 आयोटा स्क्वायर, ये दोनों भी ऐड हो सकते हैं, 3 आयोटा माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये +2 हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा। अब इधर भी सॉल्व कर लें, 2 आयोटा, ये तो दोनों कट गए ऐसे ही है। अच्छा इधर 0 आ गया और ये सॉल्व नहीं होते, आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -2 हो जाएगा, 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 हो जाएगा, 1 आयोटा स्क्वायर फिर वही बात है -1 होता है तो ये +1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया जी आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -3 आयोटा माइनस आयोटा +2 1 माइनस आयोटा, 0 आयोटा -2 2 आयोटा -1 एंड 2। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे हम इनको ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारी ना मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मैट्रिसेस आई हैं, अब इनको हमने ऐड करना है। तो -3 + 0 3 आयोटा प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा +2 + 2 आयोटा -1 और 1 माइनस आयोटा +2। अब देखते हैं आंसर क्या आया, -3 आयोटा में एक आयोटा ऐड हो गया, 4 आयोटा -2। अच्छा जी, माइनस आयोटा और 2 आयोटा, आयोटा आ जाएगा, 2 में से एक जाएगा, एक रह जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड a into b plus c is equal to ab plus ac। ये क्वेश्चन में क्योंकि आयोटा साहब आ गए थे तो ये थोड़ा मुश्किल हो गए थे, लेकिन जो भी है मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार वही है, एडिशन का वही है, हमने प्रूफ ये कर लिया है। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, 4 वो इतना मुश्किल नहीं है, मैं ज़रा वो लिख लेता हूँ फिर हम आपने आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल। कहते हैं हमारे पास ए और बी कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, लेकिन हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस।
तो कहता है ये वजाहत दे, जनरली वजाहत दें। पहले पार्ट में उसने लिखा हुआ है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर नहीं होता ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के, इसकी वजाहत दें। इसमें ना आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। बेटा याद रखिएगा कि मैट्रिसेस में ए बी बराबर नहीं होता बी ए, यानी कि अगर आप ए बी निकालेंगे कुछ और जवाब आएगा, बी ए निकालेंगे जवाब कुछ और आएगा। मैट्रिसेस की जगह बदलने से मल्टीप्लिकेशन में जवाब सेम नहीं रहता, जवाब चेंज हो जाता है। ये एक मेन पॉइंट है जो इसमें आपने याद रखना है। अब पहला पार्ट आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर नहीं होता ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को। ये हमने प्रूव करना है। और कैसे प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, और अब हम इस ए प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि दो मरतबा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर आ रहा था ना, तो दो मरतबा लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, फिर बी की बारी बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा बी ए, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये लिखेंगे, ये तीन डॉट्स लगाएंगे, इनको हम कहते हैं सिंस, कि जैसा कि हमें पता है ए बी बराबर नहीं होता बी ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। तो जब ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में ऐड भी नहीं हो सकते, यानी कि ए बी प्लस बी ए अगर हम करेंगे तो ये ऐड होके दोनों टू ए बी जवाब नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि मिसाल ऐसे है कि ए बी है आपके पास एक्स, कि ए बी आपके पास एक्स है और बी ए वाई, एक्स और वाई आपस में ऐड नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट चीजें, ये दोनों ऐड होके टू ए बी जवाब नहीं देंगे। ये वजाहत लिखने के बाद आपने लिख देना है, लिहाजा इसका जवाब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं आ सकता, यानी कि टू ए बी नहीं बन सकता, इसलिए डज नॉट इक्वल आ जाएगा। तो बस खत्म हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर नहीं आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। इसी तरह दूसरा पार्ट है, उसमें अब माइनस वाला आ गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर नहीं है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। वही सारी एक्सप्लेनेशन होगी कि आपने इसके प्रूफ में भी लेफ्ट हैंड साइड से करना है। ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको दो मरतबा लिख लेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करें, ए को ए से कर देंगे ए इंटू ए आ जाएगा, ए को बी से कर देंगे माइनस ए इंटू बी आ जाएगा, माइनस बी इंटू ए आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी आ जाएगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फिर आपने यही लिखना है कि जनाब ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। तो जब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है तो इनको हम आपस में माइनस माइनस वैसे प्लस होता है, ऐड हो जाते हैं ना, तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो माइनस ए बी माइनस बी ए दोनों बराबर नहीं हो सकते माइनस टू ए बी के, लिहाजा ये जो रिजल्ट है ये बराबर नहीं आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। लो जी, ये भी आपने जनरली प्रूव कर दिया। ठीक हो गया जी, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा भी आपका ऐसे ही है। अब तीसरे पार्ट में उसने आपको कहा है कि आप साबित करें कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर नहीं आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब ये देख लेते हैं कि ये किस तरह से प्रूव करेंगे। फिर वही बात है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए इंटू बी आ जाएगा, बी ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी इंटू ए आ जाएगा, और माइनस बी इंटू बी आ जाएगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी आप वही बात लिखेंगे कि जनाब ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। तो जब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है तो ये आपस में कट नहीं सकती, कि माइनस ए बी प्लस बी ए दोनों कट के जीरो नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। जब ख़त्म नहीं होंगे तो इसका जवाब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया।
ठीक हो गया जी। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लेक्चर में हम बाकी जो क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।